हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर के बारे में। कह सकते हैं दोस्तों, डिफेंस सेक्टर को लेकर एक शानदार आज के दिन मूव हमको आता हुआ देखने को मिला, जिसमें सारे डिफेंस शेयर्स आज काफ़ी बढ़िया करते हुए नजर आए। तो इस वीडियो में दोस्तों इसको ही समझेंगे कि ये जो तेज़ी है इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हमको इस प्रकार का आज एक अप मूव देखने को मिला है सब शेयर्स के अंदर। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज के दिन डिफेंस शेयर्स अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, और जिसमें आज अगर आप पर्टिकुलर कंपनीज़ को भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया करा है। लेकिन उससे पहले वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको एज ए डिस्क्लेमर देता हूँ, अगर हम कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल की तरह नहीं मत लीजिएगा। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सबसे पहले कंसल्टेशन करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर आज आप स्पेसिफिकली देखेंगे लाइक स्टॉक्स लाइक HAL, राइट, आज के दिन हुआ क्या है? आज के दिन एक धमाकेदार तेज़ी हमको देखने को मिली, जिसमें ये शेयर इकलौता अगर आप देखेंगे 6.5% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 6.5% याद रखिए, एक दिग्गज कंपनी डिफेंस की आपको बढ़ती हुई नजर आई है। और ये जो तेज़ी है, अगर आप लास्ट एक हफ्ता नोटिस करेंगे तो इसमें शेयर्स लगभग 8% बढ़ चुका है। एक महीने में 5% बढ़ चुका है। तो ऑलरेडी दोस्तों आप कह सकते हैं जो अपमूव है वो आना शुरू हो चुका है। और आज जैसे मैंने कहा, HAL नहीं, HAL तो अपने आप में दिग्गज कंपनी है। इसके अलावा अगर आप आज देखेंगे भारत डायनामिक्स, इसके अलावा आप देखेंगे आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में हमको तेज़ी देखने को मिली। सब में एक अच्छा अपमूव हमको आता हुआ देखने को मिला है। यानी जो भी कंपनी डिफेंस से जुड़ी हुई है, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे BML, राइट, मजगांव डॉक, बहुत सारी कंपनीज है जो दोस्तों डिफेंस से जुड़ी है, वहाँ पर हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो आज ऐसा हुआ क्या है कि ये जो शेयर्स है या फिर पूरा डिफेंस एज अ स्पेस अगर देखा जाए तो इंडेक्स, सिर्फ डिफेंस इंडेक्स जो है वो 5% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। तो इसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है? तो देखिए, पहला जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि इंडिया और EU का जो डिफेंस पैक्ट होता हुआ देखने को मिला है, इससे भारत की कंपनीज को बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। बताया गया कि दोस्तों जो इंडिया और EU का ट्यूसडे को जो कंक्लूड हुआ है डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसमें एम किया गया है एनहांसिंग कॉपरेशन इन एरिया सच एस काउंटर टेररिज्म। इसमें दोस्तों इंडो पैसिफिक और जॉइंट मिलिट्री हार्डवेयर डेवलपमेंट भी यहाँ पर किया जाएगा। ये जो पैक्ट है ये फाइनलाइज हो चुका है, और जैसे आपको ने बता दिया है कि ऑलरेडी, याद रखिएगा, इस एग्रीमेंट पे बातचीत हो चुकी है। कल के दिन आपने देखा ही कि पूरा जो एग्रीमेंट होता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा ये बताया गया है कि इससे और दोस्तों कह सकते हैं इंटर ऑपरेटेबिलिटी डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी भारत की कंपनीज़ के लिए। और EU सेफ यानी सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप प्रोग्राम के तहत काफ़ी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बताया जा रहा है कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोले जाएंगे। तो आई थिंक एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आप समझ सकते हैं कि लगातार दोस्तों जिस तरीके से पूरा आप सेक्टर को देख रहे हैं, या फिर आप ओवरऑल नोटिस कर सकते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें हमको होती हुई नज़र आ रही है, वो एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों यहाँ पर एक एड ऑन था। ये जो पूरा पैक्ट होता हुआ दिखा है इंडिया और EU का, अगर आप कह सकते हैं नहीं होता तब भी अभी, क्योंकि दोस्तों याद रखिए नियर क्या है, नियर है दोस्तों बजट, राइट। तो बजट भी अपने आप में एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कि जो तेज़ी है वो हमको करंटली देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रैली भी हमको देखने को मिली, BEL की जिस तरीके से नतीजा है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ, और वो है दोस्तों बजट रैली, प्री बजट रैली स्पेसिफिकली। ये बात ध्यान रखिए, सरकार अब अपना बजट लाएगी 1 फरवरी को, और वो अपने आप में कह सकते हैं सबसे बड़ा इवेंट डिफेंस के लिए होता है। बिकॉज इसमें पता चलता है कि दोस्तों सरकार क्या एम करके चल रही है फॉर डिफेंस सेक्टर। देखिए, डिफेंस सेक्टर हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सरकार की प्रायोरिटी रहता है, राइट। बजट के अंदर कुछ हो ना हो, लेकिन डिफेंस का एलोकेशन हमेशा बढ़ेगा। रीज़न बीइंग, पहली बात तो देखिए, हम ऐसे देश है जहाँ पर, जिसके आसपास अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको खतरा ही देखने को मिलता है। भले चाइना हो गया, भले पाकिस्तान हो गया, अब तो बांग्लादेश भी आप कह सकते हैं कि अपने आप में भारत के लिए खतरा ही है। एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे लगातार होता क्या है, सरकार यहाँ पर कैपेक्स को बढ़ाती है। अब अगर इस बार की मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से दोस्तों सरकार की एक्सपेक्टेशन है फॉर स्पेसिफिकली बजट, तो इस बार दोस्तों थीम रह सकती है कि मॉडर्नाइजेशन किया जाए, और डेफिनेटली कैपिटल आउटले तो होगा ही होगा। इसमें दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट एनालिस्ट की कि इस बार आपको 20 से 30% तक का जंप देखने को मिल सकता है इन कैपिटल एलोकेशन। यानी सरकार जो है वो 20 से 30% तक का आपको कैपिटल एलोकेशन में बढ़ोतरी करती हुई देखने को मिल सकती है, जो बताया जा रहा है कि लगभग 2.1 से 2.3 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखेगा। जो टोटल शेयर है बजट का, वो बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ लाइक FICCI, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कम से कम आपको 30% कैपेक्स बढ़ाना चाहिए टोटल डिफेंस का, और ये रफली 26% रहेगा इन FY26। ये अब होता हुआ दिखेगा, मतलब याद रखिएगा जो FY26 में था, तो उससे 26% और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस बार दोस्तों फोकस किया जाएगा इंडिजीनियस पे, मतलब ओवरऑल याद रखिए 75% जो मॉडर्नाइजेशन होगा बजट में, उस पर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, जो आत्मनिर्भर भारत सरकार का इनिशिएटिव है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि भारतीय कंपनीज किस तरीके से आगे आती हुई नजर आए, इसके ऊपर सरकार का मेनली फोकस रहेगा। इसके अलावा अब
आपको पता ही है। देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने अपने आप में पूरा एस्पेक्ट बदला है, और एक बात अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अब दोस्तों जो फाइट है वो आपको ग्राउंड पे होती हुई देखने को नहीं मिलती है। बूट्स ऑन द ग्राउंड जैसी लड़ाइयाँ नहीं होती है। अब दोस्तों सीधा आप कह सकते हैं एडवांस वॉरफेयर होता है। इस बार आपने देखा कोई गोलियां नहीं चली है, बट चला क्या है, चला है दोस्तों यूएवी यानी ड्रोन्स। स्पेसिफिकली देखिए सरकार का ड्रोन को लेकर बड़ी फंडिंग का अनाउंसमेंट हो सकता है। काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स, इन सब के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। इसके अलावा दोस्तों R&D बूस्ट होगा। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एडिशनल 10,000 करोड़ दिया जाएगा DRDO को फॉर फॉस्टर फ्रंटियर रिसर्च, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन करने की एक्सपेक्टेशन है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार फोकस करेगी। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, राइट, यहाँ पे किस तरीके से और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ के अंदर, सरकार यहाँ पर फोकस करेगी। और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी दोस्तों सरकार देगी, जिसमें मेजर्स दिए जाएंगे 30,000 करोड़ तक के। टारगेट बताया जा रहा है बाय मार्च 2026 पोटेंशियली एक न्यू डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल जो है वो होगा। और जैसे मैंने कहा कि आप नोटिस करिए ना कि यहाँ पर जैसे ये आप पूरा देखिए चार्ट कि लगातार सरकार का जो कैपिटल आउटले रहा है, राइट, फॉर डिफेंस, वो बढ़ता गया है। और इस बार दोस्तों जैसे मैंने कहा एस्टीमेट है 6.81 लाख करोड़ का इन FY26, और FY27 में तो अब प्रोजेक्टेड है कि दोस्तों लगभग 7.6 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक यही है कि लगातार ये कैपेक्स बढ़ेगा, और इसीलिए दोस्तों जो शेयर्स हैं उनमें आपको इस प्रकार का दमदार मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी खबर है, जैसे कि HL में देखेंगे तो HL दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि लीज करता हुआ नजर आएगा 10 SJ-100 एयरक्राफ्ट इन नेक्स्ट 18 मंथ्स। जी हाँ, ये भी अपने आप में खबर आ रही है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करीबन लीज करेगा अबाउट 10 SJ-100 एयरक्राफ्ट ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, ऐसा बताया गया है। जो DK सुनील है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर HL के, उनके द्वारा बताया गया है। ये जो आइडिया है इसमें बताया गया है कि डिप्लॉयमेंट किया जाएगा एयरक्राफ्ट का सून एज पॉसिबल, और 10 to 20 एयरक्राफ्ट लीज पर लिए जाएंगे। लीजिंग 10 to 20 एयरक्राफ्ट विच कैन बी ब्रॉट इन डायरेक्टली इन फ्लाइंग कंडीशन फ्रॉम रशिया। ये बात ध्यान रखिए, रशिया से हमको आते हुए दिखेंगे, और उसका प्रोडक्शन जो है फिर भारत में आपको शुरू होता हुआ दिखेगा। तो इसके ऊपर भी HL काम कर रहा है। तो ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है। HL ने, याद रखिएगा, हाल ही में रशियन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ टाइप किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 सीट सिविलियन एयरक्राफ्ट SJ-100। तो अब दोस्तों ये इसका प्रोडक्शन भी इंडिया के अंदर ही होगा, तो ये भी अपने आप में बढ़िया बात है, और HL के लिए बढ़िया बात है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन आपने देखा किस शेयर को बढ़ता हुआ, BEL। देखिए BEL में हमको तेज़ी आती हुई नजर आई है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कंपनी के नतीजे। कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर हमको आते हुए दिखे हैं, और उसका कारण है कि शेयर जो है वो बढ़ता हुआ दिखा। एक बार आपको कंपनी के नंबर्स बताता हूँ। रेवेन्यू देखिए 7,154 करोड़ पर आया है, जो पिछले बार तक करीबन 5,770 करोड़ था, और इस पिछले क्वार्टर में 5,792 करोड़। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगभग दोस्तों 1,580 करोड़ तक हमको आता हुआ दिख गया, जो 1,311 करोड़ था पिछली बार। कंपनी का EBITDA लगभग 2,127 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो 1,670 करोड़ के आसपास का था, और मार्जिन लगभग 29.7% पर आता हुआ दिखा है, जो पिछली बार 28.9% था। तो ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात करता हूँ तो 24% दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है सालाना तौर पर, और Q1Q तौर पर, और प्रॉफिटेबिलिटी 20% से ऊपर बढ़ती हुई नजर आई है सालाना तौर पर। EBITDA मार्जिन आप कह सकते हैं काफ़ी कंपनी का बढ़िया बढ़ा तो आता हुआ दिखा है। तो आई थिंक ये सारे रीजंस है कि आज BEL ने अपना रिकॉर्ड लेवल पे टच किया। लगातार दोस्तों ग्रोथ जो है वो क्लियरली देखने को मिल रही है, मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक लगभग 73,000 करोड़ पर आती हुई दिखती है, तो साफ साफ आप कह सकते हैं हेल्दी रेवेन्यू विजिबिलिटी है फॉर द फ्यूचर। और स्टॉक जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस हाई है, 52 वीक हाई आज के दिन स्टॉक ने टच किया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जिसके कारण BEL जो है आज फोकस में रहा और अपने आप में तेज़ी रहा, प्लस आप कह सकते हैं जो माहौल था उसने भी इसका साथ दे दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।